लाइट चालू कर देना। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा एनाटॉमी का लेक्चर है। हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम एनाटॉमी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। सेल्स के बारे में हम समझेंगे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से हमारा बॉडी कैसे बनी है उसके बारे में टोटल समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं, कल हमने स्ट्रक्चर देखा था सेल्स का, आज उसके हम देख लेते हैं सेल्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, किस जगह लोकेटेड होते हैं, किस किस से मिलकर के बने होते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है आपका साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आ जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया और सेंट्रियोल्स। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट इसमें आ जाता है आपका न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में होता है, सेल जंक्शन, माइक्रोबिलाई, सेल मूवमेंट, एंजाइम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, बल्क ट्रांसपोर्ट और इम्पल्स ट्रांसपोर्ट, ये सारे इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। कुछ कुछ मेन होते हैं, कुछ सपोर्टिव के लिए एसेसरी कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे कि सबसे आ जाता है फर्स्ट वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है। जैसे ये सेल है, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलें तो इसको क्या बोलते हैं? झिल्ली, मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा से बनी हुई होती है, इसके लिए हमने इसको क्या नाम दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा आ जाता है फिर आपका यहाँ पर, इसी के एक जस्ट इंटरनल एक और लेयर होती है, इसको क्या बोलेंगे हम? साइटोसोल। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स होता है। इसके राइट साइड में ऐसी रेटिकुलम होती है, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक अंदर होती है वो होती है स्मूथ, और आउटर होती है वो होती है रफ। इसको इन शॉर्ट हम ER लिख लेते हैं, रफ ER। तो अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? हमारी एक आउटर लेयर होती है, एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है हमारे सेल्स का। ये सेपरेट करती है हमारे आउटर और इंटरनल एनवायरनमेंट को। इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, और सेल्स के जो आउटर का एनवायरनमेंट होता है उसको सेपरेट करने का काम करती है। जैसे दूसरा सेल आएगा तो इंटरनल हो गया और ये आउटर हो गया, तो दोनों को सेपरेट करने का, दोनों को अलग अलग करने का इसका फंक्शन होता है, आउटर को और इंटरनल को। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन एमंग द सेल्स एंड बिटवीन द सेल्स। ये कम्युनिकेशन का रोल प्ले करती है एक दूसरे सेल्स के बीच और अलग अलग सेल्स के बीच, है ना। सेल के इंटरनल में और अदर सेल्स उनके बीच कम्युनिकेट करने का, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। दूसरा आ जाता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ द ऑल सेल्यूलर कंटेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या होता है?
It consists of all cellular content between plasma membrane and nucleus. न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सेल्यूलर लेवल का ये कंटेंट होता है। ये जो लेयर है ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। उसके बाद आता है आपका साइटोसोल्स। सॉरी, ये साइटोसोल्स है अभी जो बताया। साइटोसोल इट इज द फ्लूइड प्रोटीन ऑफ द साइटोप्लाज्म, कंटेन वाटर डिजोल्व सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। साइटोसोल क्या होता है, ये भी एक हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड वाली लेयर होती है जिसमें हमारे फ्लूइड और प्रोटीन का कंटेंट होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर डिजोल्व सॉल्यूशन, जो इसमें सॉल्वेंट होते हैं, सॉरी सॉल्यूट होते हैं, वो कैसे होते हैं, वाटर डिजोल्व सॉल्यूट का इसमें कंटेंट होता है। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स, क्या क्या होता है, ये फ्लूइड प्रोटीन होता है और वाटर और डिजोल्व सॉल्यूट होते हैं ना, इसमें कंटेंट होता है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में क्या होगा, इसका हम दो पार्ट देखे थे साइटोप्लाज्म का, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। सबसे पहला जो पार्ट है वो साइटोसोल्स हो गया, जो कि एक आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके साइड वाली लेयर होती है। ये हमारी फ्लूइड से, प्रोटीन से और डिजोल्व वाटर और डिजोल्व सॉल्यूट से मिलकर के बनी हुई होती है। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में क्या क्या चीजें आ जाती है आपकी, दे सराउंडेड बाय द साइटोसोल्स, ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स डिफरेंट शेप एंड स्पेसिफिक फंक्शन, एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और सेंट्रियोल्स। इसमें क्या क्या होता है, ऑर्गेनेल्स के अंदर आपका अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक कोई हम ऑर्गेनेल्स मतलब मल्टीपल चीज़ों से मिलकर के क्या क्या हो गया, डिफरेंट होता है साइज एंड शेप में और स्पेसिफिक फंक्शन में। सबका अपना अपना फंक्शन होता है, साइज शेप सबका अलग अलग होता है। क्या क्या आ जाएगा इसमें आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और सेंट्रियोल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और सेंट्रियोल्स। उसके बाद है आपका थर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, दिस इज ए लार्ज ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए, ए सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए is associated with the protein to form chromosome which contain thousands of hereditary unit cells genes। न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे लार्ज ऑर्गेनेल्स होता है। ये किससे मिलकर के बना होता है, सिंगल डीएनए, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल और डीएनए से मिलकर के बना हुआ होता है, और साथ में प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है विथ प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम। प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ था जो कि क्रोमोसोम को फॉर्म करता है। विच कंटेन थाउजेंड ऑफ हेरिडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम से बाद में क्या होता है, थाउजेंड ऑफ जीन्स होते हैं जिनसे मिलकर के हुए बना होता है। जीन्स मतलब जो हमारे जेनेटिक में डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, भाई कौन सा जीन्स है, कौन सा क्रोमोसोम का म्यूटेशन हो रहा है, कौन सा सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा जेनेटिकली जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्टिव की, उसमें हेल्प करते हैं, राइट। उसका बाद आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका क्या फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इसका, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द इंजुरी। सेल्स को प्रोटेक्ट करती है इंजुरी होने से, आउटर इंजुरी से प्रिवेंट करने का काम होता है किसका, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कुछ भी अगर इंजुरी हुई है तो सबसे पहले किसका होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगी। डायरेक्ट जो इंजुरी होगी वो अंदर सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको नहीं होगी, सिर्फ किसको होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो सेल्स के जो कंपोनेंट उनको प्रोटेक्ट करती है आउटर इंजुरी से। बैरियर, इट होल्ड बाउंड ऑफ सेल्स कंटेंट। बैरियर का काम करती है, क्या करती है, होल्ड बाउंड सेल्स कंटेंट। जो सेल्स के कंटेंट होते हैं बाउंड, मल्टीपल सेल्स को होल्ड बैरियर करने का काम करती है। शेप ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड बेसिक शेप टू द सेल्स। ये सेल्स को एक शेप प्रोवाइड भी कर रही है ना, एक उसकी संरचना भी प्रोवाइड कर रही है। सेल्स को हमारे एक शेप भी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद आता है अगला फंक्शन, सेल जंक्शन। मेम्ब्रेन प्रोटीन हेल्प एडजेसेंट सेल टू फॉर्म ए टाइप ऑफ जंक्शन फॉर द कीपिंग द सेल टुगेदर।
membrane protein help adjacent to cell form a type of junction for keeping the cell together. इसकी जो मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन मेम्ब्रेन, वो किसमें हेल्प करती है? आपका टाइप ऑफ सेल जंक्शन को फॉर्म करती है, जो सेल्स को एक साथ जोड़ के रखने का, टुगेदर उनको फॉर्म करने का काम करती है। अलग अलग सेल्स होते हैं उनको एक साथ अटैच करने का। उसके बाद आता है माइक्रोबिलाई। दीज आर द मेम्ब्रेन स्पेशलाइज फॉर द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। माइक्रोबिलाई क्या होती है? हमने स्ट्रक्चर में देखा था कल, छोटी छोटी ऐसे बिलाई टाइप की थी, उनको क्या बोल रहे थे? माइक्रोबिलाई। These are the membrane specialized for the increasing surface area for absorption. ये क्या करती है? स्पेशल एक मेम्ब्रेन होती है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ भी हमने फ्लूइड वगैरह इनटेक किया तो उसका एब्जॉर्ब होना है ना, तो उसको फ्लूइड वगैरह को क्या करती है? इनटेक हमने कुछ भी लिया है ना, वाटर हो गया, हार्मोन्स वगैरह हो गए, ब्लड हो गया, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है माइक्रोबिलाई, उसको सोखने का काम करती है। उसके बाद आता है आपका सेल मूवमेंट। दे ऑल्सो फॉर्म सीट अराउंड द फ्लैजिला एंड सिलिया। सेल मूवमेंट क्या होता है? ये भी एक फॉर्म होता है और सीट को और हमारे फ्लैजिला को फॉर्म करता है। एंजाइम सब मेम्ब्रेन प्रोटीन कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। कुछ एंजाइम भी होते हैं सब मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन में प्रोटीन कैटेलाइज और बायोकेमिकल रिएक्शन भी होती है ना, वो एंजाइम बोलते हैं जिसको हम। फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मैनी मेम्ब्रेन प्रोटीन फ्रॉम द चैनल दैट facilitated the transport of water, iron, nutrient like sugar and amino acid. इसका another function इसका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट करना वाटर को, आयंस को, न्यूट्रिएंट को, शुगर और अमीनो एसिड को ना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। फिर आता है आपका सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। इट अलाउ एंट्री टू ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस। जो सेलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनको ही अलाउ करते हैं एंट्री के लिए ना, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिया और सेल्स में जा कर के घुस जाए है ना, तो उधर नहीं जाएगा। जो उसको ज़रूरत है, जो जिस चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को ही क्या करेगा? वो स्टोर करके रखेंगे। जैसे हो गया हमारे न्यूट्रिएंट हो गए, शुगर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, उस चीज़ को ही लेंगे है ना, तो उसको क्या करते हैं? स्टोरेज करने का काम करते हैं। जो चीज़ सेलेक्टिव है उनको अलाउ करते हैं एंट्री करने के लिए। बल्क ट्रांसपोर्ट में दूसरा फंक्शन है। फिर अगला फंक्शन इसका ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स ट्रेवल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नर्व इम्पल्स आते हैं, उसको भी ट्रांसमिशन करने का काम कौन करती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है। इतना समझ आया? इसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आ जाता है दो, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। साइटोसेल क्या होता है? सेलुलर फ्लूइड होता है। और अगला देखते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में आता है आपका राइबोसोम्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। राइबोसोम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, राइबोसोम आरएनए और राइबोसोम प्रोटीन। सम राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो आउटर सरफेस पर अटैच होते हैं हमारे न्यूक्लियस के। फिर अगला हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द नेटवर्क फ्लैटेन इंटरकनेक्टेड सैक। ये क्या होता है? एक नेटवर्क होता है और इंटरकनेक्टेड एक सैक होती है ना, जो कि हमारे न्यूक्लियस से अटैच होती है। इसमें आती है आपकी रफ रेटिकुलम मेम्ब्रेन और स्मूथ, इधर दिख रही है। इस तरीके से अटैच होती है। इधर की इंटरनल साइड की स्मूथ होती है, दो होती है उसमें, रफ और स्मूथ। द सेल कंटेन 2 डिस्टिंक्ट ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो होते हैं स्मूथ और रफ। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोसेस secretory protein from the glycoprotein synthesis of the phospholipid। क्या फंक्शन होता है? प्रोड्यूस सीक्रेटरी प्रोटीन, प्रोड्यूस करती है सीक्रेटरी प्रोटीन को और फॉर्म करती है, किसको बनाती है? ग्लाइकोप्रोटीन को, और सिंथेसाइज करती है फॉस्फोलिपिड को। ये हमारी बॉडी के क्या हो गए? न्यूट्रिएंट वगैरह हो गए, मिनरल्स हो गए। इनको क्या करती है? हमारे सबसे पहले सीक्रेट करती है, प्रोड्यूस एंड सीक्रेट प्रोटीन को, प्रोड्यूसेस सीक्रेटरी प्रोटीन, फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन को फॉर्म करती है, सिंथेसाइज करती है फॉस्फोलिपिड को। ग्लाइकोप्रोटीन को बनाना और सिंथेसाइज करना किसको? फॉस्फोलिपिड को। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका क्या फंक्शन है? तो सिंथेसाइज ऑफ द फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड, किसका सिंथेसाइज करती है? फैटी एसिड का और स्टेरॉइड का। सिंथेसाइज करना मतलब उसको स्टोर करना, हमने अलग से लिया तो उसको किस तरीके से मतलब एब्जॉर्ब करना है ना। सिंथेसाइज एक हम ऐसा समझ सकते हैं, कुछ भी हमने इनटेक लिया वाटर का तो उसमें एब्जॉर्ब करके और सेल्स में उसको स्टोर करके रखना, ये क्या हो गया उसका सिंथेसाइज का फंक्शन। फिर नेक्स्ट पेज पे है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट इज द फ्लैट स्पंजी सैक, एक फ्लैट और स्पंजी सैक होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। वीडियो से स्टॉप कर दो। तो ये हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखा है क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके ऑर्गेनेल्स के अंदर। तो छोटे पार्ट्स में यदि हम इसको ग्रॉस स्ट्रक्चर में देखें, माइक्रोस्कोपिक में सॉरी, तो ये हमको ऐसे दिखता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर होता है, इसका पार्ट्स लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम में डॉट डॉट अंदर का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस होता है हमारे सेल्स का जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर सीलिया फ्लैजिला होते हैं इस तरीके के, ये न्यूक्लियस होता है। तो ये पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का हमारा माइक्रोस्कोपिक। उसके पहले क्या होता है? एनवलप होते हैं जो कि कवरिंग होती है उसकी, कवर करते हैं, है ना। एनवलप आता है जैसे लिफाफा, वैसे उसको कवर करने का काम करते हैं, सराउंडिंग में होते हैं। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो डॉट डॉट दिख रहा है जो आपको प्रोटीन टाइप का, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, बीच में एक क्रोमोसोम होता है। तो इस तरीके से सबका अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन की बात की जाए तो क्या होता है इसका? इट इज द फ्लैट स्पंजी सैक, एक फ्लैट और स्पंजी सैक होती है। इसका फंक्शन होता है रिसीव प्रोटीन दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन ट्रांसफर होता है उसको रिसीव करने का काम किसका होता है? हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद आता है लाइसोसोम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल सुसाइडल बैग। दिस लाइसोसोम कैरी डाइजेशन, ये क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है। इसको अनदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम? सुसाइडल बैग। फंक्शन क्या है इसका? डाइजेशन ऑफ द दैट ऑर्गन ऑफ सेल।
डाइजेशन करता है, जो डेड सेल्स हो जाते हैं उनका डाइजेशन का इसका काम होता है ना, किसका, हमारे लाइसोसोम का। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। इसका फंक्शन क्या होता है, जनरेट एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट है ना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट का इसका जनरेट करने का काम होता है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है, तो हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड होगी तो ऑर्गन्स को भी होगी, है ना। उसका बाद आता है सिलिया इन फ्लैजिला। दिस मोटाइल प्रोजेक्शन ऑफ सेल सरफेस आर फॉर्म बाय द बेसल बॉडीज फंक्शन प्रोवाइड मूवमेंट एंड मोटिलिटी। ये क्या होता है, मोटाइल प्रोजेक्शन होता है हमारे सेल्स का, सरफेस एरिया होता है, और बेसल बॉडी होती है जो किसको, इसका बेसिक फंक्शन होता है प्रोवाइड मूवमेंट एंड मोटिलिटी, मूवमेंट प्रोवाइड करने का और मोटिलिटी प्रोवाइड करने का सब्सटेंस को इसका फंक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। कंसिस्ट ऑफ द डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। इट इंक्लूड in nucleus centrally located nucleus, little nucleus which contain chromatic reticulum, chromatin fiber. In this chromatin nucleus DNA is present. न्यूक्लियस क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसके सेंटर में क्या होता है, लिटिल न्यूक्लियस लोकेटेड होता है, जो कि किससे मिलकर के बना होता है, क्रोमोसोम, और उसके साइड में होता है रेटिकुलम क्रोमैटिन फाइबर। दिस क्रोमैटिन रेटिकुलम डीएनए इज प्रेजेंट। और जो क्रोमैटिन होता है उसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि इधर दिखा है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर एनवलप, उसका न्यूक्लियस हो गया, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। हेरिडिटरी के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि जो बाय बर्थ से हमको कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे हमारी बॉडीज का कलर हो गया, आइस का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, किस तरीके से हमारा फेशियल डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, उस तरीके का हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है हेरिडिटरी में। ठीक है, जैसे कि देखा होगा किसी के, जैसे मदर का आइस का कलर यदि ब्लू कलर का है या ब्राउन कलर का है, तो जो बच्चा रहेगा उन कलर का, उनका भी वैसे हो जाता है हेरिडिटरी। किसी का ब्लू कलर का वैसे ही रहेगा, है ना। हेरिडिटरी का कोई इधर थाईलैंड की तरफ का, कोई चाइना का होगा, तो उधर का उनका फेस थोड़ा अलग रहेगा, आइस छोटी छोटी दिखने को रहेगी, तो वो हेरिडिटरी का ही ये जेनेटिक में रोल्स होता है रिप्रोडक्शन में। फिर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, अदर इसका फंक्शन क्या होता है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म करता है सेल्यूलर लेवल पर। स्टोरेज ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल, जो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, है ना, इन मॉलिक्यूल्स का, इनका सबका स्टोरेज करने का काम किसका होता है, हमारे न्यूक्लियस का। स्टोरेज ऑफ द प्रोटीन एंड आरएनए, आरएनए को और प्रोटीन को स्टोरेज करने का काम होता है। सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, कुछ चीज़ों का, सेलेक्टिव चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने का काम भी होता है न्यूक्लियस का। बाकी का किसका देखा था हमने, ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, है ना। तो कुछ सेलेक्टिव प्रोटीन का चीज़ों का ट्रांसफर हमारा न्यूक्लियस भी करता है। उसके बाद आता है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच सेल प्रोड्यूस देमसेल्फ। सेल डिवीजन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, सेल प्रोड्यूस होते हैं खुद से ही सेल्स, और सेल जनरेट करते हैं। सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक सेल से नए सेल का प्रोडक्शन होना, जनरेट होना, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल डिवीजन। ये होता है मिटोसिस और मायोसिस। मिटोसिस क्या, मल्टीप्लिकेशनल फेस होता है, और मायोसिस होता है वो डिवीजन फेस होता है। पहले मल्टीप्लिकेशन होना, फिर उससे डिवाइड होना, डिवीजन होना। तो सोमेटिक सेल डिवीजन, इसके बारे में हम आगे का कल पढ़ेंगे। इसमें सेल डिवीजन वगैरह कैसे होता है, उसका क्या क्या अलग अलग फेजेस हैं, कैसे हमारा सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवीजन होता है, फॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है, पूरा हम उसको अगले लेक्चर में समझेंगे। तो आज हमने इसके पार्ट्स के बारे में देखा, स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने सेल्स का
सेल्स क्या होता है उसके बारे में समझा। उसके बाद इसके पार्ट्स का देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म देखा, उसके अंदर साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझा उसका पूरा, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन, माइक्रोबिलाई, सेल मूवमेंट, एंजाइम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सेलेक्टिव परमिबिलिटी, बल्क ट्रांसपोर्ट, इम्पल्स ट्रांसमिशन समझा। साइटोसोल में और साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स में हमने देखा राइबोसोम ने इसका फंक्शन देखा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन और स्मूथ का गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सीलिया, न्यूक्लियस और सेल डिवीजन के बारे में अगले लेक्चर में देखते हैं। राइट, तो ये हमने पूरा आज स्ट्रक्चर के बारे में समझा, सेल्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है और थोड़ा थोड़ा उनका फंक्शन क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं सेल्स का डिवीजन कैसे होता है, कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, कैसे एक से दूसरा सेल जनरेट होता है। फिर उसके बाद टिश्यू के बारे में समझेंगे।